अभी अभी मेरी पत्नी स्ट्रॉबेरी केक लेकर जेल में आई थी। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, मुझे जेल से भगाना। उसने गार्ड से कहा कि आज मेरा 50वां जन्मदिन है और केक में कुछ भी संदिग्ध नहीं है, लेकिन गार्ड को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उसने घमंड से केक में छड़ी घुसा दी। ये देखकर मैं हंसे बिना नहीं रह सका। मैंने तुरंत उस जीव को अपने पास बुला लिया। वह फौरन प्रकट हुआ, अपने शरीर से केक को झटक कर गिराया, फिर रेंगते हुए मेरे पास आया और मेरी बेड़ियां तोड़ दी। इसके बाद उसने अपनी हड्डियों जैसी नुकीली कांटों को फैलाकर बाकी सभी ताले भी खोल दिए। मैंने राहत की सांस ली और इशारा किया कि अब वह वापस मेरे शरीर के अंदर चला जाए, लेकिन तभी अचानक ढेर सारे गार्ड अंदर घुस आए। मेरे लिए वे कोई चुनौती ही नहीं थे। कुछ ही सेकंड में कई गार्ड मारे जा चुके थे। जल्दी बाहर निकलने के लिए हमने एक भारी हथियार उठा लिया। मेरी पत्नी ने ट्रिगर दबाया और 10 मीटर मोटा स्टील का दरवाजा पल भर में चिथड़े चिथड़े हो गया। हालांकि बाहर अनगिनत गार्ड मौजूद थे, लेकिन मैं बिल्कुल शांत था। मैंने हथियार को ऊपर छत की ओर दाग दिया। अचानक एक भयानक खिंचाव पैदा हुआ और कई गार्ड सीधे अंतरिक्ष में खींच गए। मेरी पत्नी भी लगभग बाहर खिंच गई थी, लेकिन ऐन मौके पर मेरे पैरों से निकले टेंटेकल्स जमीन में धंस गए और किसी तरह उसे पकड़कर रोक लिया। मगर योजना के अगले हिस्से को पूरा करने के लिए उसे साथ ले जाना सिर्फ बोझ बनता, इसलिए मैंने बिना झिझक उसका हाथ छोड़ दिया। 40 साल की कैद भी मेरे लड़ने के जज्बे को खत्म नहीं कर पाई थी। लूनर प्रिजन से भागने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, धरती पर लौटकर एजेंट के को अपने हाथों से खत्म करना। कुछ समय बाद के और मार्क ने सड़क पर एक स्पेसशिप देखा। जब वे पायलट की पहचान जांच रहे थे, तभी उन्हें मुख्यालय से संदेश मिला। एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद कई लोग एलियन वायरस से संक्रमित हो गए थे। वे तुरंत जांच के लिए पहुंचे, लेकिन वहां का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। ऐसा लग रहा था जैसे हर किसी की नजर सिर्फ उन्हीं पर टिकी हो। तभी के को एहसास हुआ कि मैं धरती पर वापस आ चुका हूँ और उनके चारों तरफ मौजूद लोग असल में एलियन हत्यारे थे। के चेहरे के भाव देखकर मार्क भी सब समझ गया। दोनों ने तुरंत अपने हथियार निकाले और दुश्मनों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कुछ ही देर में उन्होंने सभी हथियारों का सफाया कर दिया, लेकिन जैसे ही वे वहां से निकलने वाले थे,